चलो, हम लोग अब एक नया कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो, व्यापार में ऐसे खर्चे जिसको पे करना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है। अब जैसे आपने लोन लिया है किसी से, तो आप ये बोलोगे कि सर प्रॉफिट होगा तभी हम आपका इंटरेस्ट चुकाएंगे, नहीं तो हम नहीं चुकाएंगे। तो कोई लोन आपको देगा? आप रेंट पे लिए हैं ऑफिस, ऑफिस को चलाने के लिए, और आप बिजनेस ऑनर को, लैंडलॉर्ड को आप ये बोलते हैं कि सर प्रॉफिट होगा तब तो आपको रेंट दे देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको रेंट नहीं देंगे। ठीक है। तो ऐसे केस में वो आपको देगा घर, ऑफिस देगा? नहीं देगा। तो मतलब हुआ कि खर्चे जो होते हैं वो कंपलसरी पे किए जाते हैं। ठीक है। तो जो खर्चे होते हैं उसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो खर्चे जो पार्टनर के थ्रू होता है। अब देखो, चार पार्टनर मिलके बिजनेस शुरू किया। ठीक है। अब ऑफिस की जरूरत है। अब किसी एक पार्टनर के पास ऑलरेडी वहां पे उसके पास घर था। ठीक है। तो वो उसी तरह का रूम सब पार्टनर खोज रहे थे, तो बोले कि तुम्हारे पास घर है तो क्यों ना यही इसी को ऑफिस बना देते हैं। ठीक है। वो पार्टनर बोला ठीक है हाँ बना लो, बट ऑलरेडी मैं इससे रेंट कमा रहा हूं। ठीक है। तो रेंट तो देने पड़ेंगे। हाँ बोला कोई दिक्कत नहीं, बाहर से भी, वैसे भी अगर हम बाहर से कहीं से अगर हम लेते हैं किराए पे तो वहां भी रेंट पे करना पड़ेगा, तुमको भी पे करेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो यहां पे जो पार्टनर ने क्या हुआ, दिया रहने के लिए, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए रेंट पे अपना घर दे रहा है, तो वहां पे रेंट पेड करना क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कंपलसरी हो जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है। उसी तरह से लोन की दरकार थी पार्टनरशिप बिजनेस में। अब पार्टनरशिप बिजनेस में लोन की दरकार की थी, तो बैंक से गए, तो एक पार्टनर ऑलरेडी बहुत पैसे वाला था, तो वो बोला कि बैंक में इंटरेस्ट दे ही रहे हो, इससे इससे अच्छा है कि मेरे से ले लो, मुझे इंटरेस्ट दे दो। तो पार्टनर ने लोन दिया, तो वहां पे भी कंपलसरी हो जाता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स ने दिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मैनेजर कमीशन, सैलरी वगैरह, स्टाफ की सैलरी, ये सब कंपलसरी होता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो खर्चा करने पड़ते हैं। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो एक्सपेंसेस का नेचर का होता है। तो जो ये एक्सपेंसेस का नेचर का होता है उसे हम कहां दिखाते हैं? हम आपको बता चुके हैं कि जो भी खर्चा होता है बिजनेस का उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है। तो हम उसे कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। भले ही पार्टनर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से आपको पार्टनर्स को भी पे करने पड़ते हैं। जैसे पार्टनर्स को रेंट देना, अगर पार्टनर ने दिया है ऑफिस तो आपको रेंट देना पड़ेगा, पार्टनर से लोन दिया है तो आपको उसे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है। तो सर ये क्लियर हो गया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ये एक जस्ट एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में तो नहीं दिखाएंगे, इसे हम कहां दिखाएंगे? पीएल अकाउंट में। क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन तो होता है जो पार्टनर्स को प्रॉफिट में से देते हैं। ठीक है। अब रेंट हम पार्टनर को प्रॉफिट में से थोड़े नहीं दे रहे हैं, अगर पार्टनर्स नहीं दिया रहता तो हम मार्केट में तो रेंट पे करते हैं ना, तो वो पार्टनर्स को हम प्रॉफिट में से नहीं दे रहे, वो प्रॉफिट के अगेंस्ट दे रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब ये होता है कि प्रॉफिट में से बांटना। ठीक है। अब देखो, प्रॉफिट जो हुआ वो किसका है? पार्टनर्स का है। अब चाहे किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, सैलरी के फॉर्म में ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में ले लो, कमीशन के फॉर्म में ले लो, बोनस के फॉर्म में ले लो, या जो बचेगा उसको आपस में डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के बीच में बांट लो। ये पार्टनरशिप डीड में आपस में तय कर लेते हैं कि किसको सैलरी मिलना चाहिए, किसको कमीशन मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। बट क्या सर पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलना चाहिए बट प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो किससे मांगोगे? अगर हम चार पार्टनर थे, हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को 5-5 हजार रुपया प्रॉफिट मिले, क्या बोलते हैं, सैलरी मिलना चाहिए। अब प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो सैलरी कैसे लेंगे? है कि नहीं है? प्रॉफिट कमाना जरूरी है। आप स्टाफ से तो कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते, स्टाफ तो आपके पास
काम इसलिए करता है क्योंकि उसको सैलरी मिले, बट आप बिजनेस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप प्रॉफिट कमा सको, और उसी में से सब अपना चाहे शेयर सैलरी के फॉर्म में लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में लो, या प्रॉफिट आपस में बांटो। तो प्रॉफिट होगा तभी तो आपको सैलरी मिलेगी, तभी तो आपको कमीशन मिलेगी, तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, तभी तो प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिलेगी। तो प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी हम तभी सैलरी कमीशन ये सब उतना ही दे पाएंगे जितना प्रॉफिट कमाए। कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा हम पार्टनर को सैलरी कमीशन ये सब नहीं दे सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है कि कंपलसरी पे करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो। बट अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में ऐसा नहीं है, आप तभी पे करोगे जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का? तो कोई सा भी बिजनेस का खर्चा, कोई सा भी बिजनेस का खर्चा, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, जो एम्प्लॉय को दे रहे हो, सैलरी कमीशन ये सब एम्प्लॉय को दे रहे हो। पार्टनर्स में क्या होता है कि पार्टनर ने आपको रेंट आप पार्टनर को पे कर रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो कि पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है, अपने मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? ये भी हो सकता है पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और प्रॉफिट में हिस्सा, ये सब तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा। तो चलो अब आप इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं उसको फटाफट नोट करते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? ये एक्सपेंसेज है फर्म के लिए। फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेज है फर्म के लिए, एक्सपेंसेज फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। ठीक है, और ये कंपलसरी पे करना पड़ता है इवन इफ देयर इज ए लॉस। पेड कंपलसरी इवन इफ देयर इज ए लॉस, इवन इफ देयर इज अ लॉस। क्लियर हो गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? ये खर्चा है बिजनेस का, और इसको कंपलसरी पे करना पड़ेगा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है सर, इसकी एग्जांपल बता दो कि एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो देखो, वैसे तो सारे बिजनेस के जो खर्चे होते हैं, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेज में बोल सकता हूं, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेज, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेज होते हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग अगर पार्टनर को रेंट दे रहे हैं। ठीक है, पार्टनर को क्या कर रहे हैं? रेंट दे रहे हैं, रेंट पेएबल है पार्टनर को, इंक्लूडिंग रेंट पेएबल टू अ पार्टनर, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। पार्टनर को क्या कर रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन बाहर से लेते तब भी देना था, तो इससे अच्छा है कि पार्टनर से ले लो और उसी को इंटरेस्ट दे दो, घर का पैसा घर में ही रह जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, बट ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि लोन तभी कोई पार्टनर, हम आपको अगर लॉस होगा तो नहीं देंगे, तब कोई पार्टनर लोन क्यों देगा? है कि नहीं है? अब मैनेजर कमीशन, ये सब आते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? खर्चा होता है, कंपलसरी पे करना होता है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसमें सारे बिजनेस के खर्चे कवर होते हैं, इंक्लूडिंग पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर मैनेजर कमीशन पे कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। सर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? तो ये क्या होता है? प्रॉफिट का बंटवारा। मैं क्या बोल रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आप नेट प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? आपस में बांट रहे हो, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। नेट प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स के बीच में क्या कर रहे हो? आप बांट रहे हो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब पार्टनर्स के बीच में बांटोगे प्रॉफिट डिफरेंट हेड में। अब जैसा कि पार्टनरशिप डीड में आपको लिखा रहेगा अंडर डिफरेंट हेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जैसा हेड रहेगा अंडर डिफरेंट हेड एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसा हम लोग
पहले से डिस्कस करके रखेंगे एज पर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब ये सब हम डिस्ट्रीब्यूशन तभी करेंगे इफ देयर इज ए प्रॉफिट, करेक्ट ना। तो यहां पे कंपलसरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल है, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब दे सकते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हैं। ठीक है, अब सर इसकी एग्जांपल क्या होगी, तो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या हो सकता है, अब पार्टनर को हम सैलरी दे सकते हैं, पार्टनर को कमीशन दे सकते हैं, पार्टनर को रेम्युनरेशन दे सकते हैं, कोई सा भी रेम्युनरेशन दे सकते हैं। रेम्युनरेशन में बहुत कुछ आ जाता है, सब मतलब सैलरी, कमीशन ये सब रेम्युनरेशन में आ जाता है। बोनस आ जाता है, ठीक है, बोनस टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। ठीक है, और एक होता है पार्टनर्स को तो नहीं देते हैं लेकिन प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं रिजर्व, रिजर्व में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इन रिजर्व। हम क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। हमने समझ लिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब सर इसका साथ में हमें ये भी समझा दो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। वैसे तो हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, फिर भी आप समझा दो। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इसे हम डेबिट कर देते हैं पीएल अकाउंट में। कहां कर देते हैं, पीएल अकाउंट में। क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। मैंने बोला था कि जितना भी खर्चा होता है वो कहां चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने क्वेश्चन में बोल दिया कि ये खर्चा ऐसा है कि पीएल में नहीं गया, ये गलती हो गया, मिस हो गया। अगर आपने मिस कर दिया पीएल में, मैं यहां पे क्या बोल देता हूं, नोट लिख देता हूं, इफ मिस्ड इन पीएल अकाउंट, आपने गलती से कोई खर्चा था और उसे पीएल अकाउंट में मिस कर दिए, नहीं ले गए, तो क्या करोगे, आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से खर्चा क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को क्या घटेंगे, घटा देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इट इज एक्सपेंसेस। अब ये खर्चा है और खर्चा को नहीं दिखाया है पीएल में, तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे, प्रॉफिट को कैसे, प्रॉफिट कैसे सही होगा, बाय रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस, बाय रिड्यूसिंग सच एक्सपेंसेस। जो भी आपने खर्चा गलती से छोड़ दिया, मिस हो गया, तो आप उस प्रॉफिट को सही कर लो, उस प्रॉफिट में से उस खर्चे को घटा के दिखा दो, तब जाके आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ मूव करो। ठीक है, अब सर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, अब देखो इसकी जो अकाउंटिंग होती है, इसकी अकाउंटिंग तो आपने ऑलरेडी सीख चुका है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये एक पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या करते थे, तो ये सब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर डेबिट में दिखाते थे। बिल्कुल, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यही बोलने वाले हैं कि हम इसे क्या करेंगे, डेबिट में दिखा देंगे। कहां पे दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो कुछ नया इसमें आपने नहीं सीखा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में। अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की यूज आपको कम मिलेगी, क्योंकि आपको पीएल अकाउंट जनरली आपको बनाने नहीं है, ये आपको क्लास 11th में सिखा दिया गया था, और क्लास 12 में आपको पीएल अकाउंट बनाना सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी आप आगे चल के देखोगे, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है, तो आप देखोगे कि ऐसा होगा कि कोई सा आइटम है, बोला कि ये पीएल अकाउंट में मिस हो गया, तो ये खर्चा है, तो प्रॉफिट में से घटा के करेक्ट प्रॉफिट निकाल लो और तब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। आई होप आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। ठीक है,